बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के टेस्ट के एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 14 क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किए थे। नंबर 15 से ऑनवर्ड आज स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन ये कि लेट एफ बी अ फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स, यानी ये एक फाइनाइट फील्ड है जिसमें क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी एल एन एफ। जी एल एन एफ मीन जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन एंड हैविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द फील्ड एफ इज। अब ये पूछा गया ये एक फाइनाइट ग्रुप होगा, जैसे ये जी एल टू और फील्ड हम अगर ले लें जी थ्री, इस तरह का कोई एक ग्रुप हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है जी एल थ्री फील्ड हम कोई भी ले सकते हैं, जी थ्री भी ले सकते हैं, जी फाइव ले सकते हैं, जी सेवन ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी फील्ड हो। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो जितने फील्ड में एलिमेंट्स होंगे, अगर फील्ड में क्यू एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर होता है क्यू पावर एन माइनस वन इंटू क्यू पावर एन माइनस क्यू एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पर ये राइट है, यानी जी एल एन एफ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं क्यू पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई विद क्यू पावर एन माइनस क्यू मल्टीप्लाई विद क्यू पावर एन माइनस क्यू स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन क्यू पावर एन माइनस क्यू पावर एन माइनस वन। या फिर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में यूँ भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट क्यू पावर आई या क्यू पावर एन माइनस क्यू पावर आई, where I varies from 0 to n minus 1। क्योंकि जब 0 पुट करेंगे ये q पावर n माइनस q पावर 0, फिर q पावर n माइनस q पावर 1 एंड अप टू सो ऑन q पावर n माइनस q पावर n माइनस 1 तक होगा। जैसे कि ऊपर हमने दो ग्रुप लिखे हैं, इनके ऑर्डर फाइंड करने हों तो किस तरह से फाइंड करेंगे? इसमें जो फील्ड के एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है और n जो है वो 2 है, n 2 है और q की जगह 3 है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे q पावर n मीन 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 0 मल्टीप्लाई विद 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 1। अब इस यहीं तक आना होता है कि एक पावर n से कम रह जाए। 3 पावर 2 9 माइनस 1 दैट इज़ 8 एंड 3 पावर 2 9 माइनस 3 दैट इज़ 6। सो 8 6 आर 48। तो इससे ये हमें पता चला कि GL2 Z3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 48 होते हैं। इसी तरह से GL3 Z3 को अगर हम काउंट करें तो यहाँ N3 है और Q भी 3 है। तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 0 मल्टीप्लाई विद 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 1 एंड मल्टीप्लाई विद 3 पावर 3 माइनस 3 पावर 2। तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमें यहाँ से इसका आंसर मिल जाए। तो किसी भी फाइनाइट फील्ड पर बनने वाले जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ सी में है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ SL2ZP। अब ये हम अभी GLN और फील्ड, या मैं उसे FQ लिख देता हूँ, इसकी कार्डिनलिटी हम फाइंड कर चुके हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये उसी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। अगर हम बात करें कि SLNFQ, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो उसी के पर्टिकुलर केस में SL2ZP आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स P हैं और मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/2 है। अच्छा, SLNFQ के लिए हम एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इसकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है 1/Q माइनस 1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ GLNFQ, यानी उस फील्ड का जनरल लीनियर ग्रुप उस फील्ड पर बनने वाला, उसकी कार्डिनलिटी को अगर हम Q-1 पर डिवाइड करते हैं तो हमें SLNFQ का ऑर्डर मिल जाता है। अब हमें यहाँ फाइंड करना है SL2ZP का ऑर्डर। सो SL2ZP, तो इसकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी 1/P माइनस 1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ GL2ZP। ओके, तो ये 1/P माइनस 1। अब हम बात करते हैं कि यहाँ N2 है और Q की जगह P है, तो इसकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी P स्क्वायर माइनस 1, यानी P स्क्वायर माइनस P पावर 0 एंड देन P स्क्वायर माइनस P पावर 1। सो P स्क्वायर माइनस P, तो ये इक्वल हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 1 मीन P प्लस 1 P माइनस 1 और ये नीचे भी है P माइनस 1
मल्टीप्लाई विद पी इंटू पी माइनस वन। तो p माइनस वन से p माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा p इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, या फिर इसे p क्यूब माइनस p भी लिखा जा सकता है। तो इसकी कार्ड यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ p is an odd prime then which of the following statements is not true। ऑड प्राइम है, मीन प्राइम वैसे तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन, लेकिन यहाँ जो प्राइम है वो 2 नहीं है, इसके अलावा कोई भी प्राइम हो सकता है। तो पूछा गया कि यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहले तो ये है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी पावर एन देन जी इज साइक्लिक, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर उस प्राइम की कोई पावर हो तो क्या ज़रूरी है कि वो ग्रुप साइक्लिक हो। सेकंड में ये कहा गया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर p पावर n हो, यानी उस प्राइम की कोई पावर हो, तो उसका सेंटर जो है वो नॉन ट्रिवियल होता है। ओके, नंबर सी है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p पावर n एंड g इज नॉन अबिलियन देन g कंटेन्स अ सब ग्रुप विच इज नॉट नॉर्मल। और लास्ट में ऑप्शन दिया गया बोथ a एंड c। ओके, तो ये जो बी ऑप्शन है ये तो राइट है, यानी ये ज़रूरी होता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर किसी भी प्राइम की पावर में हो तो उस ग्रुप के सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं। यानी सेंटर ऑफ अ पी ग्रुप मीन एक ऐसा ग्रुप जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर पावर ऑफ द फिक्स्ड प्राइम हो, तो उसका सेंटर नॉन ट्रिवियल होता है। तो ये बात तो ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें ए तो अगर ग्रुप का ऑर्डर p पावर n हो तो ज़रूरी नहीं होता कि ग्रुप साइक्लिक हो। ओके, देखें अगर ग्रुप का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू पी क्यूब हो, तो यहाँ से इसका जो सेंटर है सेंटर ऑफ g में अगर ये नॉन अबिलियन हो तो सेंटर ऑफ g में एलिमेंट्स होते हैं p, यानी उसमें पूरे g के एलिमेंट्स तो ना हुए, यानी सेंटर पूरे ग्रुप के इक्वल तो ना हुआ, तो वो तो अबिलियन ही नहीं रहा। तो अगर वो अबिलियन नहीं है तो वो साइक्लिक भी नहीं होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर सी, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी पावर एन एंड जी इज नॉन अबिलियन देन जी कंटेन्स अ सब ग्रुप विच इज नॉट नॉर्मल। तो ये भी गलत है। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पावर ऑफ प्राइम हो और जी नॉन अबिलियन हो तो उसमें कोई जी कंटेन अ सब ग्रुप विच इज नॉट नॉर्मल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट ऑप्शन है। इसकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं सी के लिए। नेक्स्ट नंबर 18, कंसिडर अबिलियन ग्रुप जी हैविंग ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ 4 सेट उसके बताए गए हैं, सब सेट्स बताए गए और पूछा यह गया कि इनमें से कौन सा है जो सब ग्रुप नहीं है, जो सब ग्रुप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि क्या ये सब ग्रुप है। अब ये जो कि प्रोडक्ट है, असल में ये जो जी है ये है डायरेक्ट सम ऑफ जी एंड जी। अब जी एंड जी मीन चूंकि ये दोनों एलिमेंट्स जी से ही लिए गए हैं तो इसका सबसेट लिए गए H1, H2, H3 और H4। अब H1 क्या सब ग्रुप है जी का, ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या ज़रूरी है कि इसमें कुलैयर लॉ भी होल्ड करे या फिर वन स्टेप जो टेस्ट है सब ग्रुप क्राइटेरिया उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ देखें H1 में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से, यानी एब्सिस और ऑर्डिनेट ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 0 है, ओके, इसी तरह 0 1 भी है। तो अगर ये सब ग्रुप है तो ज़रूरी है कि इनका सम भी H1 में मौजूद हो, लेकिन इनका जो सम है वो है 1 1 और ये H1 में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 नहीं बनता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो H1 है ये सब ग्रुप नहीं है, यानी इसमें कुलैयर लॉ ही होल्ड नहीं करता। ऑप्शन बी देखा जाए तो H2 विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट 3a + 2b इज इक्वल टू 15 यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब जो अगर ये सब ग्रुप हो तो ज़रूरी है कि इसमें आइडेंटिटी भी हो, और आइडेंटिटी होने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी को इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और आइडेंटिटी 0 है। सो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 15। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी इसको सेटिस्फाई ही नहीं करती, यानी ये जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये H2 में लाई नहीं करती, तो इस वजह से H2 भी एक सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 है, H3 में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कि 7 उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। तो ज़रा इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए कि अगर हम A B इस तरह के नंबर चुने कि 7 एंड 1, एक ऑर्डर्ड पेयर ये ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 जो है, चूँकि 7 डिवाइड करता है 7 इंटू 1 को, तो इसका मतलब ये H3 में तो है। ओके, अब एक और ऑर्डर्ड पेयर चुनते हैं 3 एंड 7, ये भी H3 में है। वजह क्या है? क्योंकि 7 डिवाइड करता है 3 टाइम्स 7 को। ओके, तो अब क्या इन दोनों का सम भी इसमें मौजूद होगा? अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो बनेगा 10 8, और 10 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि 7 डिवाइड नहीं करता 10 इंटू 8 को। इसका मतलब यह है कि इसके एलिमेंट्स का सम H3 में मौजूद नहीं है। H3 इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन डी बचता है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि H4 इज़ अ सब ग्रुप, यानी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ओके, नंबर 19, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज। अब Z36 के जनरेटर्स, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप, के इसके जनरेटर्स कितने हैं एक्चुअली यहाँ से ये फाइंड करना। तो जनरेटर ऑफ ZN हैज़ 5 ऑफ n जनरेटर्स। किसी भी n के लिए उसके अगर ZN के जनरेटर्स फाइंड करना हो तो 5 ऑफ n फाइंड किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ Z36 के जनरेटर्स फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा 5 ऑफ 36। अब 5 ऑफ 36, पहले तो हम 36 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 2 1s are 2 2 8s are 16 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9। तो ये बन जाएगा 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 36 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 1 माइनस 1 ओवर 3। आइलर 5 फंक्शन फाइंड करने का प्रोसीजर यही है। तो ये होगा 36 इंटू 2 और 1, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 ओवर 3। सो 3 2s are 6 6 are 36, so 6 2s are 12। तो यहाँ से हमें पता चला कि Z36 के 12 जनरेटर्स होते हैं, कि उसमें 12 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे Z36 को जनरेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो ये गलत है। अगर n प्राइम ना भी हो फिर भी Zn साइक्लिक होता है। जैसे Z4 जो है ये साइक्लिक है, Z6 साइक्लिक है, Z8 साइक्लिक है, Z9 साइक्लिक है, यानी हर n के लिए Zn साइक्लिक होता है। तो यहाँ से प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक, तो ये ठीक है क्योंकि Zn खुद एक साइक्लिक ग्रुप है और हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर सी, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 इज साइक्लिक। तो ये बात भी ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि S4 के तमाम सब ग्रुप साइक्लिक हों। जैसे A4 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ S4, इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप, बट A4 इज़ नॉट साइक्लिक। ओके, नेक्स्ट है कि इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक देन द ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये भी ज़रूरी नहीं है। Q8 एक ऐसा ग्रुप है जिसके तमाम प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं, लेकिन Q8 खुद साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 21, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि ऑर्डर 8 वाले साइक्लिक ग्रुप में, जो कि Z8 के आइसोमॉर्फिक होता है, इसके कितने जनरेटर्स मौजूद हैं। तो इसके जनरेटर फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा 5 ऑफ 8। 5 ऑफ 8 मीन 5 ऑफ 2 पावर 3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2।
सो ये इक्वल होगा 2 पावर 3 इंटू 2 माइनस 1 1 ओवर 2, सो 2 2, सो यहाँ पर आंसर होगा 4। आइलर 5 फंक्शन फाइंड करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट है हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर फॉर एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब चूंकि हम पहले फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करना सीख चुके हैं कि जितना उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा 5, अगर उसका ऑर्डर n है तो 5 ऑफ n फाइंड कर लिया जाए तो हमें उसके जनरेटर्स की तादाद मिल जाती है। यहाँ ये पूछा गया कि अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट हो तब उसके कितने जनरेटर्स होंगे, तो ये एक रिजल्ट है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। कि अगर वो ग्रुप G इनफाइनाइट है और वो A से जनरेट होता है तो वो A के इन्वर्स से भी जनरेट होता है और सिर्फ इन्हीं 2 एलिमेंट से जनरेट होता है, इनके अलावा और कोई एलिमेंट जनरेटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइक्लिक ग्रुप Z30 अंडर एडिशन जनरेटेड बाय 24 इज 2, 3, 4 और 5। इसमें ये कहा गया कि Z30 हमारे पास ग्रुप है जो कि जनरेट होता है 1 से। हमें इसका एक जनरेटर तो पता है, हाँ और भी जनरेटर्स होते हैं, 1 से भी ये जनरेट हो सकता है, और यानी ऐसे तमाम नंबर जो 30 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं और उससे छोटे हैं उन तमाम से Z30 जनरेट हो सकता है। तो हम कोई एक जनरेटर ले लेते हैं जो कि 1 है। अब हमें फाइंड करना है कि उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है जो 24 से जनरेट होता है, यानी वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 24। यानी ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 24 से जनरेट हो सकते हैं, यानी द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 24 का ऑर्डर फाइंड करना होगा। अब साइक्लिक सब ग्रुप जिस एलिमेंट से जनरेट होता है उस सब ग्रुप का ऑर्डर और उस एलिमेंट का ऑर्डर बराबर होते हैं। अब 24 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करें कि Z30 में 24 का जितना ऑर्डर होगा 24 से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी उतना ही होगा। तो 24 का ऑर्डर जो कि इक्वल है, 24 को हम लिख सकते हैं 24 टाइम्स 1, तो ये इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 24 एंड ऑर्डर ऑफ 1। ओके, सो ऑर्डर ऑफ 1 Z30 में जो कि 30 है डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 24 और जो कि 30 है ऑर्डर ऑफ 1, तो इनका GCD फाइंड करेंगे। सो 30 डिवाइडेड बाय 24 और 30 का GCD है 12 नहीं है, 8 नहीं है, 6 है। सो 6 5 आर 30। तो हम बता सकते हैं कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय 24 का ऑर्डर होगा 5 या फिर 24 का ऑर्डर भी 5 ही है। नेक्स्ट है इन ग्रुप थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 1, अबिलियन ग्रुप मे हैव नॉन अबिलियन सब ग्रुप्स, तो ये गलत है। अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप्स हमेशा अबिलियन ही होते हैं। नंबर 2 है साइक्लिक ग्रुप्स मे हैव नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स, तो ये भी गलत है। ये एक रिजल्ट है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। नंबर 3, नॉन अबिलियन ग्रुप्स मे हैव अबिलियन सब ग्रुप्स, तो ये बात ठीक है कि नॉन अबिलियन ग्रुप्स के सब ग्रुप्स अबिलियन हो सकते हैं। जैसे Q8 जो है, Q8 के जो सब ग्रुप्स हैं वो सारे ही अबिलियन हैं, लेकिन Q8 खुद नॉन अबिलियन है। और नंबर लास्ट है नॉन साइक्लिक ग्रुप्स कैन नॉट हैव साइक्लिक सब ग्रुप्स, तो ये भी ठीक नहीं है। नॉन साइक्लिक ग्रुप्स में साइक्लिक सब ग्रुप हो सकते हैं। जैसे Q8 का एक सब ग्रुप है 1 -1 I और -I, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो कि जनरेट होता है I से या -I से भी किया जा सकता है। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है वो सिर्फ C है। ओके, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट साइक्लिक। कि इन ग्रुप्स में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें एक ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप पाया जाए जो नॉन साइक्लिक हो। तो Z15 इंटू Z77 ये खुद एक साइक्लिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि 15 और 77 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, S6 ये राइट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका A6 जो है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है S6 का, और ये नॉन साइक्लिक होता है कि ये एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी दोनों को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि उनमें कोई भी प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। कि एक ग्रुप है जिसका अपना ऑर्डर 12 है, साइक्लिक ग्रुप है, यूं कह लें कि वो Z12 है।
अब Z12 एक साइक्लिक ग्रुप है, इसमें ऑर्डर 4 वाले कितने सब ग्रुप्स पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। अब चूंकि ये साइक्लिक है तो ये अबिलियन है, और बल्कि रिजल्ट ये देख लें कि हर साइक्लिक ग्रुप में डिवाइज़र के लिए एक सब ग्रुप मौजूद होता है, यानी Z12 में इसका ऑर्डर जो कि 12 है, इट हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप फॉर ईच डिवाइज़र, सब ग्रुप of order 1. It has exactly one subgroup of order 2, order 3, order 4, order 6 and order 12. यानी हर डिवाइज़र के लिए सिर्फ एक सब ग्रुप मौजूद होता है साइक्लिक में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही सब ग्रुप है, ऑप्शन बी राइट है। हर साइक्लिक ग्रुप में हर डिवाइज़र वाले ऑर्डर के लिए एक ही सब ग्रुप मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक, कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 27 और वो अबिलियन भी हो तो क्या वो साइक्लिक होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। Z3 इंटू Z9 ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि अबिलियन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 अबिलियन ग्रुप्स है, और ये नॉन साइक्लिक भी है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 और 9 है ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा राइट ऑप्शन ये होगा। बाकी क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं। एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिक। अच्छा, अगर अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 है तो वो ये होगा या Z2 क्रॉस Z7 होगा, बस यही हो सकता है। और इसको हम Z14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक हैं। इसका मतलब 14 ऑर्डर वाला जो भी अबिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। वैसे भी ये देखा जा सकता है कि हाउ मेनी अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 14 आर नॉन आइसोमॉर्फिक। अब देखें, ऑर्डर 14 वाले नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स की तादाद मालूम करने के लिए हम 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 इंटू 7। तो अब हमें ये फाइंड करने हैं कि ऑर्डर 14 वाले कितने अबिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं। तो उसकी तादाद मालूम करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक abelian groups of order 14 that is equal to, क्या करते हैं कि ये 2 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है, तो उन पावर्स को ऐड कर लेते हैं। हाँ, ये इनकी पार्टीशंस फाइंड कर लेते हैं। दैट इज P of 1 मल्टीप्लाई विद P of 1। P of 1 मीन हाउ मेनी पार्टीशंस आर देयर ऑफ नंबर 1, तो 1 की सिर्फ एक ही पार्टीशन है, फिर 1 की एक ही पार्टीशन है, तो ये आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये है कि नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 14 सिर्फ एक ही है और वो साइक्लिक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक राइट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स नहीं है। नंबर सी है एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21। सेम रीज़न ये है कि 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, और 3 इंटू 7 इन दोनों की पावर 1 है, तो यहाँ सिर्फ एक ही अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 21 होता है। यानी अगर वो एक ही है तो हर ऑर्डर का एक अबिलियन और एक साइक्लिक सब ग्रुप तो होता ही है, वो साइक्लिक ही होगा, यानी वो होगा Z21, या फिर उसे आइसोमॉर्फिक लिखा जा सकता है Z3 इंटू Z7, या डायरेक्ट सम भी लिखा जा सकता है। तो ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। नंबर डी, एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज साइक्लिक। तो 30 को ज़रा ट्राई करते हैं। 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ जो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं वो 2, 3 और 5 हैं। इनकी जो पावर्स हैं वो भी 1, 1, 1 है। तो कितने अबिलियन ग्रुप्स हैं ऑर्डर 30 के? वो हैं P of 1 मल्टीप्लाई विद P of 1 मल्टीप्लाई विद P of 1, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ भी सिर्फ एक ही अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 हो सकता है, वो Z30 होगा। ओके, अगर आप इसे लिखें Z2 इंटू Z15 भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Z2 Z3 Z5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं Z6 इंटू Z5। ये सारे आइसोमॉर्फिक हैं। तो सिर्फ एक ही ग्रुप है अबिलियन जो कि ऑर्डर 30 का, और वो साइक्लिक भी है। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन है, जो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट है, वो सिर्फ ए है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m। तो ये हम पहले भी एमसीक्यूज में कर चुके हैं कि अगर कोई भी एक डिवाइज़र है, तो वैसे यहाँ ये डिवाइज़र नहीं बताया गया, हम ये कर देते हैं इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m वेयर m डिवाइड्स n। अगर m n को डिवाइड करता है तो फिर इस ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा। ओके, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर बी, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विल हैव n-1 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें Z6 की, तो Z6 में ऑर्डर 2 का सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद होता है और वो होता है 3। ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 2 हो। नंबर सी है इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 देयर इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ये बात भी ठीक है, अभी हम देख चुके हैं कि हर साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 2 हो। और उन एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम फाई ऑफ 2 भी फाइंड कर सकते हैं। फाई ऑफ 2 मीन तो वो 2 की जो फाई ऑफ 2 है वो 1 ही होगा, क्योंकि एक ही नंबर है जो 2 से रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट नंबर डी है इन अ ग्रुप Z12 अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 12 द ऑर्डर ऑफ 5 इज 12। तो देखिए, अगर 5 का ऑर्डर फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा 12 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 5 एंड 12। सो 12 डिवाइडेड बाय 5 और 12 का GCD 1 होता है, तो ये भी 12 है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो क्वेश्चन में ये होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इज फॉल्स। तो यहाँ से अगर फॉल्स के लिए पूछा जाए तो सिर्फ ये जो बी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। नेक्स्ट है लेट S3 बी द ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सिंबल्स द डायरेक्ट सम S3 डायरेक्ट सम S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। यहाँ से बताना है कि किस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें मौजूद होता है। ओके, S3 डायरेक्ट सम S3। अब S3 जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं, ये आइसोमॉर्फिक होता है D3 के, तो D3 के एलिमेंट्स देख लेते हैं, जो कि है 1 A स्क्वायर B AB एंड A स्क्वायर B। और इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 का ऑर्डर 1, A का ऑर्डर 3, A स्क्वायर का ऑर्डर भी 3, B का ऑर्डर 2 और AB का ऑर्डर भी 2 और A स्क्वायर B का ऑर्डर भी 2। ओके, अब हम जो कि फाइंड कर रहे हैं S3 डायरेक्ट सम S3 जिसके एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में x y सच दैट ईच x एंड y बिलोंग टू S3। अगर हम इससे एक एलिमेंट लें x y, तो इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल होता है LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ x एंड ऑर्डर ऑफ y। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर या ज़्यादा n टप्पल वाले एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करने का ये फार्मूला होता है कि हर एक का अलग अलग ऑर्डर लेकर उनका LCM ले लें। तो अब यहाँ जो एलिमेंट्स x और y हैं ये दोनों S3 से लिए गए हैं। अब हो सकता है यहाँ x का ऑर्डर 1 हो और ऑर्डर ऑफ y जो है वो 3 हो, तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन 3 नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ x 2 हो और ऑर्डर ऑफ y, यानी यहाँ पर हम x की जगह एलिमेंट a ले लें और यहाँ b ले लें, तो फिर इन दोनों a b का जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा। तो यहाँ ऑप्शन 6 हो सकता है। ओके, बाकी क्यों नहीं, यहाँ से इसी तरह हम बारी बारी अगर 2 और 2 दोनों को सेम कर लें तो फिर इनका ऑर्डर 2 होगा एक्स वाई का ऑर्डर, फिर 4 नहीं हो सकता। इसी तरह 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से किसी भी दो एलिमेंट्स का जो GCD है उन दोनों का जो LCM है वो कभी भी 9 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो B है, नंबर 6। ओके, नेक्स्ट है लेट सिग्मा इज इक्वल टू 37125 एंड 43216। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। लेकिन ये दो डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, ये याद रखिएगा। द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 7 द ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ये फाइंड करने को कहा गया। अब सिग्मा का ऑर्डर, अगर हम सिग्मा को दो डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो अल्फा 1 और अल्फा 2 में, तो फिर जो सिग्मा का ऑर्डर होता है वो होता है LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1
एंड ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 2। लेकिन ज़रूरी ये है कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ये दो म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स हों, इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसे ना हो। ओके, तो अब ये जो हमारे पास सिग्मा है, इसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप देखें 3 दोनों में है, 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, तो इसलिए हमें पहले तो इस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखना होगा, फिर हम वहाँ से उसके ऑर्डर की बात कर सकेंगे। तो इसी सिग्मा को अगर हम एज अ प्रोडक्ट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑर्डर फाइंड करने के लिए कोई मसला नहीं है कि लेफ्ट से राइट में प्रोडक्ट करें या राइट से लेफ्ट में करें। तो मैं यहाँ 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाऊँगा। 3 का इमेज यहाँ पर 7 है और दूसरी साइड पे 7 नहीं है, इसका मतलब 3 का इमेज 7 ही रहेगा। ओके, फिर फर्स्ट में देखें 7 का इमेज 1 है और फिर नेक्स्ट में 1 का इमेज 6 है, तो इसका मतलब यहाँ जो 7 है, 7 का इमेज 6 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 1 का इमेज 2 है और इधर 2 का इमेज 1 है, सो 1 का इमेज 1 ही होगा, इट मीन 1 इज फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट 2 का इमेज 5 और 5 दूसरे में फिक्स है, तो यहाँ 2 का इमेज 5 ही होगा, और पहले में 5 का इमेज 3 है और दूसरे में 3 का इमेज 2 है, तो यहाँ 5 2 तक जाएगा। ओके, अब दूसरे में आ जाए, यहाँ से और कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी फिक्स हैं, तो यहाँ 4 का इमेज 3 है, तो यहाँ 3 ही लिख देंगे। नेक्स्ट 3 का इमेज और बाकी यहाँ जो बच जाने वाले एलिमेंट है वो 6 है, यहाँ 6 का इमेज 4 है, तो यहाँ हम 4 ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास इन दो साइकिल्स का प्रोडक्ट हो गया, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि 1 है, 2 से स्टार्ट करें तो 2 का इमेज 5 और 5 का इमेज 2, इसे यहीं पर क्लोज करेंगे। फिर 3 से स्टार्ट करें तो 3 का इमेज 7, 7 का इमेज 6 और 6 का इमेज 4, यानी 3 7 6 4 और 4 का इमेज 3, इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे और ये एलिमेंट मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल ऑफ दीज। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 4 है, इट मीन एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 जो कि 4 होता है, तो हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर 4 है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक ये करेंगे, वो देखेंगे कि इन दोनों का लेंथ 5 है, 5 और 5 का एलसीएम लेकर वो बता देंगे कि इसका आंसर 5 है, जो कि गलत होगा।